अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा आज़म सवाती की, जिनकी तरफ से एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया गया है। उस वीडियो बयान में आज़म सवाती साहब ने इस बात का इंकिशाफ किया है कि उनकी बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के साथ दिसंबर 2022 में ज़मान पार्क में जो मुलाकात हुई थी, जिसमें इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा भी मौजूद थीं। इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने उनको ये ज़िम्मेदारी सौंपी थी कि वो आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह के साथ राब्ता करें, बातचीत करें, उनके साथ राब्ता करवाएं। तो ये जो इंकिशाफ किया है आज़म सवाती साहब ने, इस इंकिशाफ में सवाती साहब ने यह भी बताया है कि ये जो ज़िम्मेदारी उन्हें बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से तफवीज़ की गई थी, इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के सिलसिले में, आर्मी चीफ के साथ राब्ता करने के सिलसिले में उन्हें एक एंकर ने मुआवनत फराहम की थी। एक एंकर ने मदद की थी आर्मी चीफ के साथ आज़म सवाती का राब्ता कराने में। अब वो एंकर कौन हैं, उस एंकर के हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये जो नाज़रीन 19 मिनट का आज़म सवाती साहब का जो स्टेटमेंट है, इसमें एक बड़ी खबर भी है। न जाने आप उस खबर तक पहुँचे हैं, नहीं पहुँचे, लेकिन अगर आज़म सवाती साहब के इस वीडियो स्टेटमेंट को आप डीकोड करें तो उससे खबर ये बाहर आती है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बड़ा फ़ैसला कर लिया है। और वो फ़ैसला नाज़रीन, वो फ़ैसला इमरान खान का, वो बड़ी खबर है जिसका इंतज़ार किया जा रहा था। अब वो फ़ैसला क्या है, ख़बर क्या है, उसकी डिटेल भी आपके साथ वीडियो लॉग में शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आज़म सवाती के इस स्टेटमेंट के बाद मुराद सईद का एक वीडियो स्टेटमेंट भी सामने आया है। और उस वीडियो स्टेटमेंट में मुराद सईद साहब ने जो बात की है, वो उन तमाम बातों से मुख्तलिफ है, वो उन तमाम बातों के बरक्स है जो आज़म सवाती साहब ने अपनी वीडियो में की है। तो मुराद सईद की वीडियो की बात भी करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ जो है आज़म सवाती साहब के वीडियो स्टेटमेंट से करेंगे। कुछ थोड़ा सा उसका पोस्टमार्टम करेंगे, थोड़ा सा उसका एनालिसिस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन, आज़म सवाती साहब की जो वीडियो है, उसमें वो हक़ाइक़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और आज़म सवाती साहब ये कह रहे हैं कि वो ऐसे हक़ाइक़ इस वीडियो में सुनने वालों के, देखने वालों के सामने रखने जा रहे हैं जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और साथ में आज़म सवाती साहब ने यह भी कहा कि जब मैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए गया तो मुझे ऐसे लगा कि शायद इस मुलाकात में कोई शीशा होगा, लेकिन कोई शीशा नहीं था। मेरे और इमरान खान के दरमियान जो अडियाला जेल में मुलाकात हुई, 1 to 1 मुलाकात हुई। बुशरा बीबी साहिबा भी मौजूद थी। खान साहब ने आके मेरे पास मेरे साथ सलाम भी किया, हाथ भी मिलाया। तो वो जो लोग नाज़रीन बात करते थे कि हम जाते हैं वहाँ पे शीशा होता है, शीशे में मुलाकात करवाई जाती, तो कोई शीशा नहीं था। लेकिन खैर छोड़ें, ये छोटी बात है। आज़म सवाती साहब ने बताया कि जब नवंबर 2022 में आसिम मुनीर साहब की तैनाती हो चुकी थी, इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च भी हो चुका था। अब वो लॉन्ग मार्च क्या था? वो लॉन्ग मार्च यही था इमरान खान साहब का कि आर्मी चीफ की तैनाती को पोस्टपोन कर दिया जाए और मुल्क में इलेक्शन करवाए जाएँ। इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आए वो नए आर्मी चीफ को अपॉइंट करे। लेकिन खान साहब का ये जो लॉन्ग मार्च था और खान साहब का ये जो मुतालबा था, या जिस दाल को बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो है वो गलाने की कोशिश कर रहे थे, खान साहब की वो दाल नहीं गल सकी, खान साहब की वो बात नहीं बन सकी। और नवंबर में 2022 में कमर जवेद बाजवा साहब की रिटायरमेंट पर आसिम मुनीर शाह साहब की जो है वो तैनाती जो है वो हो जाती है। अब इस तैनाती के बाद दिसंबर में, यानी तकरीबन कोई 1 माह भी आप कह सकते हैं, लेकिन आप कहते हैं 1 महीने के अंदर अंदर आज़म सवाती साहब जो हैं उनकी मुलाकात ज़मान पार्क में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के साथ होती है। और उस मुलाकात में आज़म सवाती साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी साहिबा की मौजूदगी में ये बात हुई कि इमरान खान साहब ने खुद जिम्मेदारी सौंपी। अभी इमरान खान साहब ना, ये वो वक्त है कि जब इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं हुए थे। तोशा खाना स्कैंडल में खान साहब की गिरफ्तारी अगस्त 2023 में होती है। उससे कोई 8 महीने पहले की बात है, जिसमें इमरान खान साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि उसके साथ रब्ता करो
उसके साथ बातचीत का दरवाज़ा खोलो। तो आज़म सवाती साहब कहते हैं कि मैंने एक उस्ताद जो आसिम मुनीर साहब के उस्ताद हैं उनके ज़रिए, डॉक्टर आरिफ अलवी उनके ज़रिए जो उस वक्त सदर पाकिस्तान थे, वो उनकी मयाद अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, और एक सीनियर एंकर हैं। आज़म सवाती साहब ने उन सीनियर एंकर का नाम नहीं बताया, उनके ज़रिए कोशिश की कि आर्मी चीफ के साथ जो है वो रब्ता किया जाए। उन्होंने हमें मामनत फराहम की, लेकिन जो दरवाज़ा हम खोलना चाह रहे थे वो दरवाज़ा नहीं खुल सका। अब वो एंकर कौन थे, उस एंकर पर तो बाद में आते हैं। सवाल ये है, आर्मी चीफ के उस्ताद के साथ भी रब्ता किया गया और ऐसी कोशिशें होती हैं। सदर पाकिस्तान आसिफ अली अपना जो आरिफ अलवी साहब थे, वो किस कैपेसिटी में एज ए न्यूट्रल, क्योंकि सदर पाकिस्तान का जो मनसब होता है वो बड़ा नहीं बल्कि गैर जानिबदार एक ओहदा होता है, गैर सियासी ओहदा होता है। वो किस हैसियत में, चलें जनरल बाजवा के साथ तो आपने मुलाकातें करवा दी। आसिम मुनीर शाह साहब ने पहले भी जब आपने उनकी अपॉइंटमेंट की समरी खान साहब के पास लेके गए थे, ये समरी के हवाले से खान साहब के पास अलवी साहब तशरीफ़ लेके गए थे, आपने वहाँ पर भी टेलीफोन पे उनकी बात करवाने की कोशिश की थी। तो जब उस वक्त आसिम मुनीर शाह साहब ने आपको इनकार कर दिया था, तो फिर आप दोबारा इन कोशिशों में एज ए न्यूट्रल, एक गैर जानिबदार गैर सियासी शख्सियत के तौर पे आप ये सब कुछ क्यों करते रहे? जमहूरियत की बात करते हैं तो आप कौन सी जमहूरियत के ऊपर ये राब्ते करवा रहे थे? एंकर साहब की बात तो हम आगे चल के करेंगे कि उन्होंने ठीक किया या गलत किया, लेकिन आरिफ अलवी साहब से तो सवाल पूछना बनता है ना। इलेक्शन की तारीख तो आप दे नहीं सके, राब्ते कराने के लिए सियासी काम करने में, गैर जमहूरी काम करने में, गैर आइनी काम करने में आपकी जिम्मेदारियों में शामिल नहीं था। आप फिर सब कुछ क्यों कर रहे थे? और फिर आज़म सवाती साहब कहते हैं कि मेरी मुलाकात इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल में 22 अगस्त का जो जलसा होना था 2024 में, उस वक्त खान साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई। और आज़म सवाती साहब ने कहा कि ये मुलाकात किसी एस्टेब्लिशमेंट या किसी एजेंसी के किसी करिंदे परिंदे किसी ऑफिसर के कहने पे मैंने नहीं की थी। आज़म सवाती साहब ने ये इंकिशाफ कर दिया, ये चीज़ एक्सपोज कर दी कि हमारे अपने पार्टी के लोग, जिसमें उमर अयूब साहब थे, जिसमें अली अमीन साहब थे, शिबली फराज साहब थे, मेरी बैरिस्टर गौहर अली खान के साथ रब्ता करवाया गया कि आप जाएं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात करें, और 22 अगस्त का जो जलसा है उसमें खून खराबे का खदशा है, तो आप जाके खान साहब को कन्विंस करें। वो कहते हैं मैंने जाके खान साहब को कन्विंस किया, और जाके खान साहब से फिर मैंने बात की कि मैं डॉक्टर आरिफ अलवी के ज़रिए और कुछ और लोगों और दोस्तों के ज़रिए एक बार फिर जो है आर्मी चीफ के साथ रवाबित की राब्ते की कोशिश करता हूँ। यानी पहले राब्ते तो नाकाम हो गए थे, इस बात का उन्होंने एतराफ़ किया आज़म सवाती साहब ने। फिर जब वो अडयाला जेल में, ज़मान पार के बाद अडयाला जेल में मुलाकात के लिए जाते हैं, तो फिर दोबारा राब्ते की बात होती है। और ये नाज़रीन यहाँ पे नोट करें कि इस दौरान जो है वो गंडापुर साहब भी जो है वो अपने तईं एक सूबे के वज़ीर-ए-आला के तौर पे कहीं ना कहीं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के सिलसिले में कनेक्टेड थे और राब्ते कर रहे थे। अब ये जो दोबारा इन्होंने बात की कि अगस्त 2024 में जब मैं गया, 22 अगस्त का जब जलसा होना था तहरीक इंसाफ का, ये नाज़रीन वो वक्त था जब बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी को अडयाला जेल में, अटक जेल में गिरफ़्तारी का तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो चुका था, क्योंकि 5 अगस्त 2023 को बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया था, और ये मुलाकात 22 अगस्त को हुई थी, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जलसा जो है वो मनसूख कर दिया था कि फिर हम बाद में करेंगे। और उस वक्त शायद कोई ख़त्म नबूवत का मामला भी चल रहा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन कोई चीज़ चल रही थी, और उसी चीज़ को जवाज़ बना के तहरीक इंसाफ ने अपना ये जलसा, अपना ये मजमा, अपना ये जो कुछ भी था पावर शोताई से मुलतवी कर दिया था। अब नाज़रीन इस पूरे ब्लॉग में जो मुझे समझ लगी, वीडियो स्टेटमेंट में आज़म सवाती साहब ने एक तो अपनी ज़ात की उन्होंने सफाई पेश की कि वो खान साहब के साथ जो मुलाकातें कर रहे हैं वो किसी के कहने के ऊपर, किसी के पे रोल के ऊपर वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकातें नहीं कर रहे। वो इस वीडियो स्टेटमेंट में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ अपनी वफादारी का जो अज़म है उसका इजहार कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो इसका इजहार क्यों कर रहे हैं। अब नाज़रीन यहाँ पे जो हम बात करने जा रहे हैं इसको नोट करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे जो आखिरी पोर्शन है आज़म सवाती साहब की वीडियो का, उसमें वो बात कर रहे हैं कि ये जो व्लॉगर्स हैं
ये जो यूट्यूबर्स हैं, इनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि मुल्क को बर्बाद ना करो। अब ये कौन से ब्लॉगर्स हैं, कौन से यूट्यूबर हैं, और फिर एक लंदन में बैठे किसी दोस्त की बात भी कर रहे हैं कि मुझसे उन्होंने सवाल पूछा कि तुम 26 नवंबर को कहाँ पे थे, तो सवाती साहब बताते हैं कि मैं 26 नवंबर को जेल में था। और फिर वो कहते हैं कि मुझे इमरान खान शटअप कॉल क्यों देगा, इनको शटअप कॉल करने की ज़रूरत है। अब नाज़रीन, पूरी इस कहानी से जो कि आज़म सवाती साहब ने बयान की, उससे मैं ये समझाऊं, जो मुझे बड़ी खबर इस वीडियो स्टेटमेंट से मिली है, वो एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया की पॉलिसी में। आप देखें, परसों यानी 2 दिन पहले गंडापुर साहब ने व्लॉगर्स और यूट्यूबर के खिलाफ स्टेटमेंट दिया कि ये तो अपने चैनल्स को मोनेटाइज करके पैसा कमा रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, ये झूठ बेचते हैं, ये शुरलियाँ छोड़ते हैं, और हर रोज़ शुरली छोड़ के $200 या $2000 कमाना इनका मतमा नज़र है, इनका मकसद है, और ये डॉलर कमाने के लिए अपना ईमान भी पेश देंगे। हमें ना बताओ कि कौन सा पार्टी का बंदा हमारे साथ लॉयल है। गंडापुर ने कहा कि हमें ये तज्जिया करना आता है, हम ये तज्जिया कर सकते हैं कि कौन सा बंदा हमारी पार्टी में वफादार है, कौन सा नहीं। आप बैठ के डॉलर कमाएं, हमें तजावीज़ ना दें। ये शटअप कॉल जो है 2 दिन पहले या कल जो है वो आज़म साहब अपना गंडापुर साहब ने यूट्यूबर व्लॉगर्स को दी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टिव हमायती यूट्यूबर हैं। इस वीडियो स्टेटमेंट में भी आज़म सवाती साहब उन्हीं व्लॉगर्स को, उन्हीं यूट्यूबर को टारगेट कर रहे हैं। और आज़म सवाती साहब ने कहा कि अगर मुल्क बचाना है तो ये जो शर और फसाद फैलाने वाले जो हैं, इनका मुंह बंद करना होगा। यानी एक पेज पे आ गए हैं फौज के साथ, लेकिन कहानी कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ है। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो टर्म इस्तेमाल होती है वो डिजिटल दहशत गर्दी की होती है, लेकिन जो टर्म गंडापुर साहब ने इस्तेमाल की, और उनके बाद जो एक नई टर्म जो है वो आज़म सवाती साहब इस्तेमाल कर रहे हैं कि शर और फसाद पैदा करने वालों का मुंह बंद करना होगा। मुल्क अगर बचाना है तो ये भी डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ, व्लॉगर्स के खिलाफ, यूट्यूबर के खिलाफ जो है उसी मौक़िफ़ पे आ गए हैं जो एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ था, जो कंट्रोल टावर का मौक़िफ़ था, जो पिंडी का मौक़िफ़ था। क्या इस पॉलिसी से, क्योंकि आज़म सवाती साहब ये कह रहे हैं कि तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया गया, और उन्होंने आखिर में दुआ की कि अल्लाह ताला इन फसाद फैलाने वाले जो व्लॉगर्स हैं, इनको हदायत दे, इनको हदायत दे, इनको हदायत दे। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि आज ये जो पॉलिसी जिसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है कि ये झूठ बेचते हैं। जब इनसे पहले कहा जाता था तब तो ये इस बात को एडमिट नहीं करते थे, लेकिन क्या ये पॉलिसी कामयाब होगी, सवाल ये पैदा होता है। क्या ये पॉलिसी कामयाब होगी? एक तो बज़ाहिर इस वीडियो स्टेटमेंट से लगता है कि खान साहब ने भी किसी हद तक अपने सोशल मीडिया के जो वो लोग हैं जो खान साहब का नैरेटिव बेचते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बैठ के इमरान खान साहब को अपनी डिजिटल इकॉनमी का, अपने सोर्स ऑफ इनकम का ज़रिया बना रखा है, उनके खिलाफ बाज़ार ऐसा लगता है कि अडियाला में बैठ के बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने कोई फ़ैसला कर लिया है कि इनके होते हुए तो शायद मुझे रिहाई ना मिल पाए, तो मुझे इससे अपनी पोजीशन जो है इसको तब्दील करना होगा। तो खान साहब डायरेक्टली खुद आने की बजाय जो है वो अली अमीन गंडापुर और आज़म सवाती के ज़रिए जो है उन व्लॉगर्स को, उन यूट्यूबर्स को भी पैगाम दे रहे हैं, और उनके सुनने वाले जो पीटीआई के लोग हैं, जो चाहने वाले हैं, जो वर्कर्स हैं, जो सपोर्टर हैं, जो वोटर्स हैं तहरीक इंसाफ के, उनको भी पैगाम दे रहे हैं कि हम इन लोगों के साथ नहीं खड़े। ये झूठा बयानियाँ बेचते हैं, ये झूठ बेचते हैं, ये मुल्क में फसाद फैला रहे हैं, मुल्क में फसाद बर्पा कर रहे हैं, मुल्क को बर्बाद करने लगे हैं। ये तहरीक इंसाफ के आज़म सवाती साहब ने कहा, ये बातें जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने की। लेकिन नाज़रीन, क्या ये सब कुछ जो किया जा रहा है ये हतमी है? क्या सोशल मीडिया के हवाले से जो सवाती साहब कह रहे हैं, जो गंडापुर साहब कह रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हतमी पॉलिसी है? नाज़रीन, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि मैं आपको मुराद सईद साहब का स्टेटमेंट सुनाने जा रहा हूं, जो कि आज़म सवाती साहब के स्टेटमेंट से इंटायरली मुख्तलिफ है। 1 मिनट और ये 38 सेकंड का है, लेकिन मैं मुख्तसर करके आपको सुनाऊंगा। आपसे चंद सवाल करता हूं। तहरीक को हम भूल, पाकिस्तान इनकी जागीर है, क्या हम ये मान जाए? तो मेरे पाकिस्तानी अच्छा, पॉलिसी क्यों चेंज करनी है? ताकि इदारे टारगेट ना हो। इदारे जब टारगेट होते हैं तो मुश्किल तहरीक इंसाफ ही समझती है, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को फेस करना पड़ती है। मुराद सईद साहब तो इदारों को ही इस वीडियो में टारगेट कर रहे हैं।
सुने। मैं खुद से भी ये सवाल करता हूं, तो इमरान खान का जो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर थी, उन्होंने जिस तरह कहा था कि आइदर यू सरेंडर और यू फाइट फॉर योर फ्रीडम टिल डेथ, व्हाट विल वी डू? आई आस्क माई सेल्फ दिस क्वेश्चन एंड माई बिलीफ इज ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मेरे पाकिस्तानियों, हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान है। वी विल फाइट, हम लड़ेंगे। और वो कहते हैं ना कि अभी तो बेकसों की आखिरी तलवार चलनी है, अभी तो आगे शेर शायरी है। ये कहते हैं कि हम लड़ेंगे। अब मुराद सईद साहब लड़ने की बात कर रहे हैं, और जो आज़म सवाती साहब हैं वो सुलह हदीबिया की बात कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया से हट के आगे चलने की, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो कौन सच्चा है? इमरान खान का क्या फ़ैसला है? गंडापुर और आज़म सवाती साहब ये स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? मुराद सईद ने स्टेटमेंट क्यों दिया है?